नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश के बाद राजस्थान कोहरे के आगोश में 9 जिलों में शुरू हुई प्राध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा। जयपुर में बने मिट्टी के दियों से जगमगाएगी अयोध्या। असम राइफल्स भी सेना को मिलने वाले हर फायदे की हकदार। रेलवे चलाएगा हर पटरी साफ सुथरी अभियान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पिछले 5 दिन से चल रहे भारी बारिश का दौर थम गया है। बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। इस सीजन में पहली बार धुंध छाई है। कोटा में सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। इस कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी परेशानी हुई। हालांकि इस सीजन का पहला कोहरा देखकर लोग रोमांचित हो उठे। बूंदी, बारा और झालावाड़ में भी कोहरा छाया हुआ था। जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर में भी कोहरा छाया हुआ है। 6000 पदों के लिए मंगलवार से राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक माध्यमिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 शुरू हो गई। राज्य के 9 जिलों में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच और केंद्रों पर वीडियोग्राफी हुई। ड्यूटी देने वाले स्टाफ भी मोबाइल साथ नहीं रख पाए। ग्रुप ए के तहत बुधवार सुबह 9 से 12 बजे तक बायोलॉजी और म्यूजिक तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक कॉमर्स और फिजिक्स विषय की परीक्षा होगी। इसी ग्रुप में सुबह 9 से 12 बजे तक संस्कृत और दोपहर 2 से 5 बजे तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा 14 अक्टूबर को होगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या इस बार राजधानी जयपुर में बनने वाले 18 लाख मिट्टी से भी अधिक दियों से जगमगाएगी। इससे एक ओर जहां भारतीय संस्कृति की भव्य झलक लोगों को मोहित करेगी, वहीं दूसरी ओर कुम्हारों के घर भी रोशन होंगे। जी हां, अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव के लिए राजधानी जयपुर के कुम्हारों के पास तकरीबन 18 लाख से भी अधिक मिट्टी के दिए बनाने का ऑर्डर आया है। इससे कुम्हार बेहद उत्साहित है। जयपुर में बनने वाले मिट्टी के दियों की डिमांड इस बार देश के कई अन्य राज्यों से भी मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि असम राइफल्स के कर्मचारी भी सेना को मिलने वाले हर फायदे के हकदार हैं, भले ही यह गृह मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने हरियाणा सरकार को सेना में सेवारत लोगों को मिल रहे लाभ असम राइफल्स के एक अधिकारी को देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि देश की रक्षा के लिए साहस दिखाने वाले लोगों को अनुदान देने की नीति लोगों को सम्मानित करने के लिए थी। ऐसे में इसे उदार बनाया जाना चाहिए था। रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता के उद्देश्य से रेलवे हर पटरी साफ सुथरी अभियान चलाया जाएगा। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेलवे के संयुक्त अभियान के तहत विभिन्न रेल खंडों पर ट्रैकों और क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां हर पटरी साफ सुथरी अभियान की व्यापक शुरुआत की जाएगी तथा इस दौरान रेल और आम नागरिकों को रेल क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के उपाय किए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2625 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहदरा के मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया से 2625 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह आतिशबाजी आगामी त्योहारों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी ट्रेन मंगलवार सुबह जोधपुर से रवाना हुई। शहर विधायक मनीषा पंवार और नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने ट्रेन को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की ट्रेन में कुल 552 यात्रियों का पंजीयन किया गया है। ट्रेन जयपुर एवं सवाई माधोपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी, जिसमें जयपुर एवं सवाई माधोपुर से अन्य वरिष्ठ जन यात्रा में सम्मिलित होंगे और इसकी वापसी 17 अक्टूबर को होगी। उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट सोमवार को बर्फबारी के बीच विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान यहां 1500 श्रद्धालुओं ने यात्रा काल की अंतिम अरदास में भाग लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेका।
इस वर्ष पूरे यात्रा काल में 2,47,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। हेमकुंड में दोपहर 1:30 बजे मिलाप सिंह ने गुरुद्वारे में इस वर्ष की अंतिम अरदास पढ़कर हुक्मनामा लिया। इसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान से बंद कर दिए गए। जोधपुर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रेजिडेंट डॉक्टरों का विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा। उन्होंने आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे आउटडोर व आईपीडी का बहिष्कार किया। इससे यहां चिकित्सीय व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी व ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं सुचारू रहीं। राजस्थान के 6 मेडिकल कॉलेजों में नर्सेज से लेकर अटेंडेंट तक के 619 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें बीकानेर का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। लगभग 100 पद बीकानेर मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे। नर्स ग्रेड प्रथम, नर्स सेकंड और अटेंडेंट के पदों पर भर्ती राजमेस से होगी। ये पद इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज में मंजूर किए गए हैं। इनमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, जनाना अस्पताल जयपुर, महिला चिकित्सालय जयपुर, आरएनटी कॉलेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर व एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर शामिल हैं। जोधपुर में झालामण स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के तबादले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को यहां धरने के 16 दिन पूरे हो गए। बच्चे व ग्रामीण स्कूल के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तबादला निरस्त नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर सोमवार को उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और रामपुर या हवेली के आसपास के हेरिटेज रूट का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि ऊंट उत्सव के दौरान बीकानेर की कला, संस्कृति, परंपराओं, रहन सहन, खान पान और 30 त्योहारों से देशी और विदेशी पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा। जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से चलाए जा रहे महापौर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर कुंती परिहार ने वार्ड संख्या 65, 66 और 67 का दौरा किया और क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर वार्ड की समस्याओं के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख महापौर ने नाराजगी जाहिर करते हुए वार्ड प्रभारी को फटकार लगाई और प्रतिदिन सफाई करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जेडीए की ओर से मदेरणा कॉलोनी स्थित नाड़ी का विकास किया जाना था, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ। महापौर ने जेडीए के अधिकारियों से बात की और शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में चिकित्सकों के आने जाने पर कोई पर्यवेक्षण नहीं है। शायद यही वजह है कि मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अधिकांश चिकित्सक अपनी मन मर्जी से आते हैं। वर्ष 2016 तक अस्पताल के अधीक्षक कक्ष में एक रजिस्टर रखा होता था। यहाँ पर चिकित्सक अपनी उपस्थिति लगाते थे। ऐसे में अधीक्षक को यह पता रहता था कि कौन चिकित्सक समय पर आया है और कौन नहीं आया है। इसके अलावा किसका साप्ताहिक अवकाश है और किसने अवकाश लिया है। निर्माण और गैर हुनरमंद कामगारों को दिवाली का तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजदूरों को न्यूनतम मेहनताने में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने दफ्तर में पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर हुनरमंद कामगारों का न्यूनतम मेहनताना मौजूदा 9,192 रुपए से बढ़ाकर 9,907 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अन्य कामगारों के मेहनताने में भी बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।